एक आदिवासी युवा था, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अगर सूर्य हांसदा की जगह सूर्य अंसारी होता, सूर्य खान होता, तो उसका एनकाउंटर करना इम्पॉसिबल होता। ये हम देख चुके हैं। सूर्य हांसदा के खिलाफ में आपराधिक केसेस थे, ये बात बिल्कुल सही है। पर वो कोई ऐसा हार्डकोर गैंगस्टर, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था कि जिसको सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा जो मार दिया जा सके। यानी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि पुलिस की पूरी पूरी जो स्टोरी है, वो बनाई हुई स्टोरी है, कुक्ड स्टोरी है। मंत्रियों का चुप होना, वहाँ के लोकल विधायक का सबका चुप होना कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बात की भनक सरकार के मंत्रियों में भी है कि एक आदिवासी युवा जो कि आदिवासी शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसको पकड़ करके उसका इनकाउंटर करके एक आवाज़ को दबा दिया गया। अरेस्ट करने के बाद में सूर्य हांसदा की बहुत बेरहमी से पिटाई की गई है, टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। और जिस तरह से ब्रूटल रूप से उसकी पिटाई की गई है, उससे यही लग रहा है कि पुलिस वाले या जिन पुलिस वालों ने उसकी पिटाई की है, वो कोई ना कोई दुश्मनी निकाल रहा है। सूर्य हांसदा एक विद्यालय चलाते थे, चांद भैरव राज्य राजा विद्यालय। लगभग 500 बच्चे वहाँ फ्री में शिक्षा पाते हैं और वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है जो मुफ्त में। अब उन बच्चों की आप चीख देखेंगे, हम लोग जो वीडियो देखे हैं, उन बच्चों का क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा उनकी पत्नी का। मुख्यमंत्री जी को ये डर है कि सीबीआई आकर के उन पर, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, तो कम से कम यहाँ के हाईकोर्ट के जज पे तो भरोसा है। तो एक हाईकोर्ट के जज के द्वारा भी कम से कम जांच कराई जानी चाहिए। इस मर्डर को, इस इनकाउंटर को हम नॉन पॉलिटिकल बोल ही नहीं सकते। पूर्ण रूप से ये राजनीतिकरण का मर्डर है। सूर्य हांसदा एक नाम संथाल परगना का, जिसका इनकाउंटर किया गया झारखंड पुलिस के द्वारा। सोमवार की सुबह सुबह ये खबरें बाजार में तैरने लगी। हालांकि एसपी साहब जो गोड्डा के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रात के 12:30 बजे आसपास ये घटना घटी है। एक मुठभेड़ हुआ और उसमें उसका इनकाउंटर हो गया। सोमवार सुबह तक सब लोगों को लगा कि एक इनकाउंटर, एक अपराधी मारा गया। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने जब एक बात कही कि ये इनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी है, तब धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि कैसे गलत तरीके से मार दिया गया। एक सवाल परिवार के लोगों ने जो उठाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी ने, उन्होंने भी इस पूरे इनकाउंटर पर सवाल उठाया और सीबीआई जांच या कोई जज से उसकी जांच की मांग की है। बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह हैं। आपने कई बार इनको सुना है। बात करते हैं पार्टी का क्या स्टैंड है और पार्टी के अलावा भी ये इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। ये पूरे परिवार के लोग जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि करंट दिया गया और फिर मार दिया गया, उनकी माँ, उनकी पत्नी, तो उन्हीं मसलों पर बात करते हैं। पूरी खबर तो आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। आपका बतौर भाजपा प्रवक्ता, पार्टी का तो स्टैंड हम लोगों ने सुन लिया, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने का या कोई भी ऐसा अपराध होता है तो उसमें एक प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस है। जैसा कि पुलिस वाले बता रहे हैं कि सूर्य हांसदा को अरेस्ट किया गया, उसका तो इनकाउंटर कर दिया गया। तो यहाँ पर पहली बात है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है या फिर जो अपराधियों को पकड़ने के बाद जो प्रोसेस, उसको फॉलो यहाँ पर किया नहीं गया। कायदे से सूर्य हांसदा को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। उसके बाद जो कानून कहता कि अगर उसने कुछ अपराध किया तो कानून जो कहता उसको सज़ा मिलती। लेकिन पूरे के पूरे प्रक्रिया को हमारा बाईपास किया गया। उसके बाद हमारे पास तस्वीरें आई कि उनका इनकाउंटर जो सूर्य हांसदा का कर दिया गया। लेकिन इनकाउंटर के बाद कई सारे ऐसे सवाल पैदा होते हैं जो पूरे इनकाउंटर प्रोसेस के ऊपर जो सवालिया निशान लगाते हैं। सबसे पहला तो यही है कि जब भी कोई इनकाउंटर होता है, जाहिर सी बात है पुलिस के पास भी अपना सेल्फ डिफेंस का राइट है। हमारे देश में कई बार इनकाउंटर पहले भी हुए हैं। लेकिन जब भी इनकाउंटर होता है तो हम ये देखते हैं कि इनकाउंटर किसका हुआ है। कई बार पहले किसी बहुत हार्डकोर क्रिमिनल का, गैंगस्टर का, टेररिस्ट का इनकाउंटर हमने देखा है। अभी हाल फिलहाल में गुमला में भी एक इनकाउंटर हुआ है, नक्सल का इनकाउंटर हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमें हमें जानकारी मिल रही है, हमें जो पता है, सूर्य हांसदा, ठीक है, सूर्य हांसदा के खिलाफ में आपराधिक केसेस थे, ये बात बिल्कुल सही है। पर वो कोई ऐसा हार्डकोर गैंगस्टर, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था कि जिसको सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा जो मार दिया जा सके। यानी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि पुलिस की पूरी पूरी जो स्टोरी है, वो बनाई हुई स्टोरी है, कुक्ड स्टोरी है। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों को देख के साफ साफ लग रहा है, कोई भी कॉमन सेंस को यूज़ करके एक आम इंसान भी समझ सकता है कि अरेस्ट करने के बाद में सूर्य हांसदा की बहुत बेरहमी से पिटाई की गई है, टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। और जिस तरह से ब्रूटल रूप से उसकी पिटाई की गई है, उससे यही लग रहा है कि पुलिस वाले या जिन पुलिस वालों ने उसकी पिटाई की है, वो कोई ना कोई दुश्मनी निकाल रहा है। यानी यहाँ पर कोई ना कोई रिवेंज, बदला का भाव जरूर है जिस बेरहमी से उसको जो है पीटा गया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना है कि जब भी कोई इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर के तुरंत के बाद में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर के बाद एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, रिपोर्ट उसका नहीं। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में पुलिस की तरफ से एक बार भी ये नहीं आया कि हमने एफआईआर किया है
या जांच हम करेंगे। बार बार किसी तरह से पुलिस ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि सूर्य हांसदा जो है वो क्रिमिनल है। यानी पुलिस की तरफ से सूर्य हांसदा को क्रिमिनल बताने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उस प्रोसेस पे कोई जोर जो है नहीं दिया जा रहा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो सूर्य हांसदा का अगर हम देखेंगे, इसके पहले उसने लेटर, बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है, अवैध खनन के तो वो खिलाफ। सारा लेटर देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति एक आम आदिवासी या फिर ऐसा आदिवासी जो क्रांतिकारी भाव से भरा होता है, जिसके अंदर में एक भाव होता है शोषण के खिलाफ लड़ने का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का, और उसके खिलाफ लड़ने में जो एक्टिविटीज़ होती है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें सूर्य हांसदा में देखने को मिल ही रही है। यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सूर्य हांसदा को जो सज़ा मिली है वह सज़ा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज के खिलाफ लड़ने पर, और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने झारखंड में ही जो संरक्षित लूट हो रही है, पत्थर का जो अवैध खनन हो रहा है, और जैसा कि सूर्य हांसदा की माता ने, उनकी पत्नी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे पर जो इल्ज़ाम लग रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को अगर जोड़ करके देखेंगे तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सूर्य हांसदा की हत्या हुई है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सेम मिलता जुलता घटना अगर हम देखेंगे कुछ समय पहले रामगढ़ की घटना को अगर इससे हम कंपेयर करें, तो रामगढ़ में भी एक दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ा गया, पुलिस से वो भाग गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस हिसाब से रामगढ़ की घटना में दुष्कर्म के एक अपराधी को, एक अल्ताफ अंसारी शायद उसका नाम था, उसको पकड़ करके उसकी मृत्यु नदी में डूबने से हुई है, लेकिन पूरा का पूरा सरकारी अंतर तंत्र जो है उसको बचाने में लग गया, और वहाँ पर बार बार सरकार के मंत्रियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई न्यायिक प्रक्रिया से सब कुछ होना चाहिए, पुलिस वालों ने इनकाउंटर कर दिया, जबकि इनकाउंटर हुआ भी नहीं था। लेकिन इस इनकाउंटर में तमाम मंत्रियों का चुप होना, वहाँ के लोकल विधायक का सबका चुप होना, कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बात की भनक सरकार के मंत्रियों में भी है कि एक आदिवासी युवा जो कि आदिवासी शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसको पकड़ करके उसका इनकाउंटर करके एक आवाज़ को दबा दिया गया, और इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक उच्च स्तरीय जांच है वो होनी चाहिए। सरकार में संथाल परगना से मुख्यमंत्री को लेकर 5 मंत्री आते हैं। इरफान अंसारी, देवघर से हफीजुल हसन, संजय यादव और दीपिका पांडे सिंह, और एक मुख्यमंत्री संथाल से आते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने एक शब्द भी, सोमवार की सुबह की घटना है, आज बुधवार है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, किसी ने एक शब्द नहीं कहा है इस पूरे मामले पर। इस पर क्या है? देखिए, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये जो चुप्पी है, सरकार की चुप्पी है, सरकार के मंत्री की चुप्पी है। देखिए, अगर आप झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो झारखंड के इतिहास में संथाल एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। चाहे हम राजनीति की बात करें, हम यहाँ के बिजनेसेस की बात करें, पूरे के पूरे घटनाक्रम में संथाल हमेशा एक ना एक फैक्टर रहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये एरिया भी है। और इसके पहले बाबूलाल मरांडी जी की अगर हम बात करें, जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने भी संथाल से राजनीति की शुरुआत की। हर राजनीतिक जो संथाल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बार बार हम एक बात का इल्ज़ाम लगाते हैं और बार इस बात को कहते हैं कि संथाल में बहुत बड़े पैमाने पे अवैध रूप से जो है खनन होता है। देखिए, हम जब भी झारखंड की बात करते हैं, जब भी आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, तो जब हम आदिवासियों को बचाने की बात करते हैं तो हम किसको बचाने की बात करते हैं? आदिवासी मतलब एक आदिवासी व्यक्ति नहीं, आदिवासी का मतलब आदिवासी की संस्कृति, और जल, संस्कृति जंगल, में जमीन। सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन की हम बात करते हैं। लेकिन इस सरकार में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 5-7 सालों में, तो हाईकोर्ट भी इस बात को कह चुका है, तमाम रिपोर्ट्स इस बात को कह चुके हैं कि पत्थर की लूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े पहाड़ जो है संथाल परगना से गायब कर दिए गए। कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर संथाल परगना में बड़े बड़े पहाड़ थे, पर ये पहाड़ गायब हो गए। और कई बार और बार बार ये चीज़ सामने आई है कई रिपोर्ट्स में कि ये सब कुछ जो है मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के संरक्षण में खुलेआम सब कुछ होता है। यानी अगर आप वहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप अगर इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप उन प्रतिनिधि को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री को क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी जी की अगर आप बात करेंगे, आज बाबूलाल मरांडी जी का जो आया है, पोस्ट आया है, बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत जो पोस्ट कहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करने लायक है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आदिवासी युवा जो है, कई बार आदिवासी युवा अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते भटक जाता है। कई लोग उसमें नक्सल भी ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग कोई अपराध का रास्ता भी अपना लेते हैं, पर वो अपराध का रास्ता ऐसा नहीं होता कि उसका मकसद अपराधीकरण करना होता है। वो जैसे कि अवैध पत्थर के खिलाफ आवाज़ उठाई तो कंपनी ने उसके खिलाफ केस कर दिया। तो बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि भारत के संविधान में, भारत की न्याय प्रक्रिया में झारखंड की अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर कोई आदिवासी मुख्य धारा से भटक जाता है तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने का एक अपना प्रोसेस है, पर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं है कि आप उसका क्या कर दें, आप उसका इनकाउंटर कर दें सीधा।
उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि एक आदिवासी युवा था, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अगर सूर्य हांसदा की जगह सूर्य अंसारी होता, सूर्य खान होता, तो उसका इनकाउंटर करना इम्पॉसिबल होता। ये हम देख चुके हैं। मतलब 10 दिन 15 दिन पहले एक अंसारी का, अगर मान लीजिए दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस में एलिगेशन बस लगा, कोई एविडेंस नहीं आया, एलिगेशन बस लगा कि इनकाउंटर हुआ है। आप देख लीजिए पूरा का पूरा स्टेट लग रहा था कि हिल जाएगा, विधानसभा में क्वेश्चंस उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक आदिवासी को मार दिया गया, और वो आदिवासी जो सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं रहा था, उसके पास बहुत, हम देखेंगे अगर सूर्य हांसदा के लाइव देखेंगे तो जैसा हम देख रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहा है। और जब हम इनकाउंटर की खबर आई है, बताते हैं, सूर्य हांसदा एक विद्यालय चलाते थे, चांद भैरव राज्य राजा विद्यालय। लगभग 500 बच्चे वहाँ फ्री में शिक्षा पाते हैं, और वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है जो मुफ्त में है। अब उन बच्चों की आप चीख देखेंगे, हम लोग जो वीडियो देखे हैं, उन बच्चों का क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा उनकी पत्नी का है। बिल्कुल, अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे तो सूर्य हांसदा की मौत की खबर के बाद में ना सिर्फ सूर्य हांसदा के, अगर हम बात करें माँ पिताजी की बात करें, पत्नी की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, पर आम आदमी का जो वहाँ पर हुजूम दिख रहा है, आम छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से दिख रहे हैं, कई तस्वीरें इसमें बच्चे की रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से साफ हो रही है कि सूर्य हांसदा के ऊपर में जितने भी केसेस थे, प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि सारे के सारे केसेस पॉलिटिकल केसेस थे। यानी पॉलिटिकल केसेस के बाद केस किया गया। अच्छा, एक बात आप ये भी देखिए, हमारे देश में कानून है, अपराधियों को इलेक्शन लड़ने पे बैन होता है। यानी कोई अपराधी अगर इस कदर का अपराध करता है या फिर उसको सजा मिल जाती है तो ऑटोमेटिक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता है। लेकिन सूर्य हांसदा ने 4 इलेक्शन लड़े, और बहुत इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वोट भी आए, 2 बार सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन है। इसका मतलब ये पूरी तरह से है कि ये, इस मर्डर को, इस इनकाउंटर को हम नॉन पॉलिटिकल बोल ही नहीं सकते। पूर्ण रूप से ये राजनीतिकरण का मर्डर है। और यहाँ पर जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि बार बार आवाज़ को दबाने के लिए ये सरकार, अगर हम इस सरकार का हम अभी स्टाइल देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है, झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। इसके ताज़ा उदाहरण, कई सारे उदाहरण मिले। उदाहरण के लिए चंपाई सोरेन के एक आदमी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, गोड्डा में अरेस्ट किया गया है। उसके बाद अगर हम गोड्डा की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको भी झूठे केसेस में फंसाया गया था, हाईकोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें, निशिकांत दुबे जो है, निशिकांत दुबे को भी केसेस हुए, 51 केसेस हैं। लेकिन ये सभी लोग काफ़ी स्ट्रांग लोग थे। निशिकांत दुबे एक बहुत स्ट्रांग आदमी है, उनका एक ओहदा है। बाबूलाल मरांडी जी के राजनीतिक सलाहकार का भी एक ओहदा है। लेकिन वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये एक आम युवा की तरह था, जो कि एक जिले में, एक पूरे संथाल में अवैध खनन के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा है। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, उस आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार ने ये स्टेप लिया, और इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि सीबीआई की जांच कराई जाए। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी को ये डर है कि सीबीआई आकर के, उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, तो कम से कम यहाँ के हाईकोर्ट के जजेस पे तो भरोसा है, तो एक हाईकोर्ट के जज के द्वारा भी कम से कम जांच कराई जानी चाहिए। और अब मज़े की बात देखिए कि आम तौर पर जब भी ऐसा इनकाउंटर होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन उसमें एंट्री लेता है, लेकिन झारखंड में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सालों से है ही नहीं। मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पर फंक्शन ही नहीं कर रहा है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि अब आदिवासी अस्मिता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आदिवासियों का इनकाउंटर हो जाता है या उनके अधिकारियों की रक्षा करने की बात आती है, तो सबसे बड़ी संस्था है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो पूरी तरह से डिफंक्ट है, काम नहीं कर रहा है। तो इससे क्या, और इसके पहले कुछ इनकाउंटर्स यहाँ पर ऐसे हुए हैं, या फिर झारखंड में भी इनकाउंटर की अगर बात करें तो वहाँ पर जिन पुलिस वालों का नाम आ रहा है इनकाउंटर में, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन पुलिस वालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रीलबाजी करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रीलबाजी करके पब्लिसिटी स्टंट अपने आप को पॉपुलराइज करना करते हैं। और अगर सिंघम स्टाइल में काम करना चाहते हैं अजय देवगन, वो मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि, लेकिन नहीं, अजय देवगन तो तब भी अन्याय के खिलाफ वहाँ पर इनकाउंटर करता था। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़के इनकाउंटर करें तभी वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन यहाँ पर तो अन्याय के खिलाफ नहीं, अन्याय को बढ़ावा देने के लिए, गलत को बढ़ावा देने के लिए, अपराध को होने देने के लिए। और कोई व्यक्ति अगर एक समूह का नेता उठ करके उस अपराध के खिलाफ लड़ रहा है, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जो इनकाउंटर हो रहा है, ये पूरी तरह से इनकाउंटर के हिस्ट्री को भी जस्टिफाई नहीं करता। यानी थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि चलिए इनकाउंटर कई बार करना ज़रूरी हो जाता है या फिर मजबूरी होती है, लेकिन यहाँ पर ना तो मजबूरी है ना ज़रूरी है। प्योर एंड प्योर जो है ये इनकाउंटर, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये इनकाउंटर का जो
सीरीज चल रहा है, यानी हो सकता है कि आने वाले समय पे किसी पत्रकार का इनकाउंटर हो जाए, किसी नेता का इनकाउंटर हो जाए, जो भी सवाल उठा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में जांच हो और जो भी दोषी पुलिस वाले हैं, जो भी बुज़दिल पुलिस वाले हैं जिसने इस इनकाउंटर को किया, उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। उस घटना के बाद सबसे पहले आपके पूर्व विधायक पार्टी से जो हैं अमित मंडल, उन्होंने सवाल उठाया, फिर अर्जुन मुंडा ने बात रखी, फिर भानु प्रताप शाही ने बात रखी, फिर बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने ऑफिशियली कह दिया। भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को कहा, जो बात आप कह रहे हैं कि इरफान अंसारी जी अगर वो सूर्या अंसारी होता, सूर्या खान होता तो कुछ और मामला होता आपका, आप आदिवासी के नेता बताए जाते हैं। इरफान अंसारी ने जवाब दिया है, आपने वो जवाब देखा, उस जवाब में अजीब सी बातें हैं। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने बार बार कहा था कि इरफान अंसारी स्वास्थ्य कल्याण मंत्री या अंसारी कल्याण मंत्री के जो मंत्री हैं, लेकिन बार बार इरफान अंसारी के सपोर्टर्स, और अगर आप हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसको देखेंगे तो उसमें जितने भी कमेंट्स पढ़ेंगे, उस कमेंट में इरफान अंसारी के सपोर्ट में केवल अंसारी और खानी दिखाई दे रहे थे, और बाकी जो उसको इरफान अंसारी के खिलाफ लोग थे वो सारे के सारे हिंदू, आदिवासी ही सारे के सारे लोग थे। यानी कि यह बात साबित हो चुकी है कि यह व्यक्ति केवल एक समुदाय, एक धर्म का ही नेता है, इसको बाकी धर्म से कोई मतलब नहीं है। कायदे से अगर मान लीजिए कि मैंने लास्ट टाइम ये आवाज़ उठाया था कि यह आदमी ना तो गृह मंत्री है, ना कानून मंत्री है, ना अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, फिर रामगढ़ की घटना में इसको इंटरेस्ट क्यों है, तो इसके सपोर्टर्स का कहना था कि भाई वो पूरे राज्य के मंत्री हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलते हैं। अगर वाकई में हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलने वाले व्यक्ति होते तो सूर्य हांसदा के भी जो पुलिस के अरेस्ट करने के बाद में जो हत्या हुई उस पर भी ये आदमी क्या होते, आवाज़ उठाते। लेकिन जिस तरह से चुप रहे हैं, जिस तरह से कोई आवाज़ नहीं उठाई, और भानु प्रताप शाही जी के बोलने के बाद जो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब में इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि भाई मैं इसमें, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अल्ताफ़ अंसारी के हत्या के बाद में मैंने आवाज़ उठाई कि नहीं, पुलिस कौन होता है हत्या करने वाला, न्याय होना चाहिए, सज़ा न्यायालय देगा। तो यहाँ पर आपका वो लॉजिक कहाँ चला गया? यहाँ पर क्यों नहीं आपके मुँह से आवाज़ निकल रहा है कि यहाँ पर भी जो सज़ा वो न्यायालय देगा, यहाँ पर भी जो न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए? यानी कि सूर्य अंसारी होगा तो आप सब कुछ न्यायालय से डिमांड करेंगे, लेकिन वही सूर्य हांसदा हो जाएगा तो आप सब कुछ जो है पुलिस को जस्टिफाई करेंगे, पुलिस के एक्शन को आप कहीं ना कहीं सही ठहराएंगे, या तो बोल करके या फिर अपनी चुप्पी द्वारा पुलिस के एक्टिविज्म को आप सही ठहराते हैं। हम इसी का विरोध बार बार कर रहे हैं, और इसीलिए बाबूलाल मरांडी समेत भानु प्रताप शाही जी, अमित मंडल जी और हम भी इस बात को कह रहे हैं, और इतने बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स का स्टेटमेंट आ गया है कि ये कैटेगोरिकली क्लियर है कि यहाँ पर सूर्य हांसदा की जो हत्या हुई है उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो सूर्य हांसदा है, वो कोई खान या अंसारी नहीं। आप हत्या बार बार बोल रहे हैं, मैंने पूरी बातचीत में जो हम लोग किए उसमें लगभग जगह आपने हत्या का जिक्र किया है, लेकिन पुलिस उसको इनकाउंटर बताती है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि इनकाउंटर जैसा वर्ड तो कहीं लॉ में है ही नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी ये हत्या इसलिए लग रहा है कि मैंने आपको घटनाओं को जोड़ करके बताया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में अगर उस तस्वीर को आप किसी बच्चे को भी दिखाएंगे मेडिकल साइंस के बारे, जिसको ज़रा सा भी नॉलेज होगा, वो यही कहेगा कि ये हत्या जो है बर्बरतापूर्वक इसको पहले मारा गया, और हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य हांसदा को शायद संभवतः पीट कर ही उसको मार दिया गया पुलिस के द्वारा, और मारने के बाद में उसके ऊपर गोली जो है चलाई गई। यानी उस आदमी को पहले पीट कर उसको मार दिया जाने के बाद में गोली चलाई जाती है। बॉडी देख के ऐसा महसूस, बॉडी देख के सबसे पहले तो यही प्राइमा फेसी लग रहा है। दूसरा, अचानक से ये नहीं हुआ है, वो आदमी काफ़ी समय से कंप्लेन कर रहा है कि मेरी जान को खतरा है, और बता भी रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस फंसा सकती है, मुझे मारा जा सकता है। और उसके बाद ये होना, एक टाइम पहले इनके भाई को भी इसी तरीके से, महेंद्र हांसदा, अच्छा मुझे नाम महेंद्र हांसदा नाम याद आ रहा है, भाई को भी उठाया गया, भाई के साथ भी टॉर्चर हुआ है। तो तस्वीरें जो आ रही हैं और उसके बाद में जो पीछे की कड़ी को जोड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है इनकाउंटर होने के बाद में प्रशासन का रवैया और प्रशासन की तरफ से जो जस्टिफिकेशन आ रहा, आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई इनकाउंटर की घटना हुई है, डीजीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि भाई वहाँ पर जो पुलिस वाले जो अरेस्ट किया उनको सस्पेंड करो, इंक्वायरी हम बैठाएंगे, कैसे भाई अरेस्ट, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और पुलिस वालों का स्टैंड बार बार किसी तरह से उनका पूरा का पूरा फोकस इस बात के है कि हमने एक क्रिमिनल को मारा है, 25 केस पे है, कोई भी उस जो इनकाउंटर का प्रोसेस है
उस पर कमेंट नहीं कर रहा है। अभी तक हमारी जानकारी में कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, ना सरकार की तरफ से कोई ऐसा हार्ड कोई बनाया एफआईआर नहीं है। है अभी तक, वीडियो शूट करने में कोई सरकारी बिल्कुल, एफआईआर तो नहीं। तस्वीरों को देख करके, हत्या के पहले की घटनाओं को देख करके और हत्या के बाद सरकार के रवैये को देख करके, तीनों कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि ये पूर्ण रूप से हत्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ओपन एंड शट केस है। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि भाजपा का एलिगेशन गलत है, भाजपा जो कह रही है कि इनकाउंटर नहीं हुआ, इनकाउंटर ही हुआ है, उसका मर्डर जैसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम फिर से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज से एक इंक्वायरी करा ले या फिर सीबीआई इंक्वायरी करा ले। अगर सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने बोल दिया कि नहीं ठीक है, ये जो है पुलिस का जेन्युइन इनकाउंटर है, मजबूरी में इनकाउंटर किया गया, तो हम इसको मान लेंगे।